नमस्ते भाई। एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई आज है हमारा डे 7। और प्रैक्टिस हम ऐसे कर रहे हैं कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई हम कि एग्जाम में आप कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन पढ़ो भाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 9, 15। सबसे छोटा स्क्वायर आपको बताना है जो 6, 9, 15 से डिविजिबल हो। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर बोल रहे हैं तो पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 36 ही परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको काट दो। अच्छा, फिर वो जो है 6, 9, 15 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 में आता है 2, तो 2 से डिविजिबल के लिए लास्ट का अंक इवन होना चाहिए। लास्ट का अंक ओड है तो ये भी नहीं हो सकता। 900 और 36 चेक करो भाई। 15 में आता है 5, 5 से डिविजिबल के लिए लास्ट में क्या तो 0 हो या 5 हो, तो ये भी नहीं है डिविजिबल। एक आपका अकेला 900 आपका राइट आंसर बिना किसी मेहनत के। ऑप्शन का जितनी हो उसको उतनी हेल्प लिया करो आप। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए भाई। सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय वाज 540 रुपीज इफ द प्रॉफिट इज 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। देखिए भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। एक टॉय का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 540, प्रॉफिट हो रहा है 20%, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 20% अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट हो गया। 5 पे 1 का प्रॉफिट, 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है तो बिक्री कितना हुआ सामान 6 रुपए में, तो 6 यूनिट हो गया आपका सेलिंग प्राइस। लेकिन वो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस आपका 540, तो 6 की वैल्यू 540 यानी 1 की वैल्यू 90 गुना, तो कॉस्ट प्राइस भी 5 का 90 गुना होगा। 5 का 90 गुना 450 आपका राइट आंसर। ऐसे चुटके में क्वेश्चन उड़ाओगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 करिए भाई। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए अगर एक्सपोनेंट का आपको रूल पता है तो 64 आता है 2 की पावर 6, तो 1 की पावर -5/6 पावर को आप अंदर ले आओगे तो, और ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 की पावर -5/6 आप कहोगे जी ठीक है। तो 1 की तो कोई पावर हो, 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ गया, ऊपर तो आ गया 1। यहाँ पर ये 6 से 6 कट गया, नीचे आ गया 2 की पावर -5। 2 की पावर -5 को ऊपर ले जाओगे तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32, 32 आपका राइट आंसर। ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 करो भाई। एरिया ऑफ रोमबस आपको दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोमबस का एक डायगोनल 16 दे रखा है, आपको दूसरा डायगोनल बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा। एरिया ऑफ रोमबस होता है हाफ इंटू दोनों डायगोनल की गुणा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये आपको दे रखा है 240, आप कहोगे जी ठीक है। D1 मान लेते हैं 16 है, D2 आपको निकालना है। D2 आपको निकालना है 240 की 2 में गुणा करोगे 480, तो ये 16 से इसको काटोगे, 16 × 48, 30 आपका राइट आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 करिए दोस्त। एम की आपको वैल्यू निकालनी है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, सिंपल वही दोबारा से एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। अगर एक्सपोनेंट का रूल पता है तो वही, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ आप देख रहे हो बेस -3 है, -3 है, -3 है, तो आपको बस पावर कंपेयर करनी है। -3 की पावर m+1, -3 की पावर 5, बीच में गुणा है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो m+1 + 5 m+6 बराबर में। यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, यहाँ -3 की पावर है 7, यहाँ -3 की पावर m+6, यहाँ -3 की पावर 7, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 7 में से 6 गया 1, 1 आपका राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप इज ₹35, हाउ मेनी एनवेलप्स कैन यू परचेज फॉर ₹10। अब देखिए भाई इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, और ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। देखिए 35 रुपए के आते हैं 105 लिफाफे, तो एक लिफाफे की कॉस्ट कितनी होगी, 3 रुपए, 35 थी 105, तो आपको बताना 10 रुपए में कितने लिफाफे आएंगे। 1 रुपए में आएंगे 3, तो 10 रुपए में आएंगे 30, 30 आपका राइट आंसर। कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। एक बार फिर से एक और इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में। x/y आपको दे रखा है 5/3, आपको निकालना है x + y, x - y। तो इसमें आपको x और y की वैल्यू, x + y 3, तो 5 और 3 8, नीचे आएगा x - y, 5 - 2 4, 4 आपका राइट आंसर। इतना ही टाइम लगना चाहिए भाई। क्वेश्चन 8 पढ़िए भाई। सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32, आपको नंबर बताना है। देखिए किसी नंबर का 3 गुणा और 11 का सम जो है 32 है। जैसे नंबर अगर n है तो n का 3 गुणा 3n प्लस में 11, इनका सम आपको दे रखा है 32, तो n कितना आ जाएगा, 3n आ गए। 32 में से 11 घटाओगे तो ये आ गया भाई 21, तो n आ गया आपके पास 7, 7 आपका राइट आंसर। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 करिए भाई। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। वह सबसे छोटी नंबर आपको बतानी है जो 12, 16, 24, 36 को डिवाइड करने पर हर केस में 7 का रिमाइंडर दे। तो वैसे तो इसको आप अगर बेसिक से करते हो तो आप पहले 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम लोगे और उसके अंदर 7 जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक तो मेथड है ये जो बिल्कुल बेसिक है, जो कि मुश्किल नहीं है क्योंकि डाटा बहुत ईजी है। अगर आप इसको थोड़ा स्मार्ट करना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हो, जैसे आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं 4, आप इनकी सहायता लेते हो तो हमारे पास ये 7 रिमाइंडर एक्स्ट्रा है। अगर आप इनमें से 7 घटा देते हो, सब में 7 घटा देते हो, 7 घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी वो 12, 16, 24, 36 से कटने वाली होनी चाहिए, आपका वजह बिल्कुल होनी चाहिए। तो 144 में से 7 घटाओगे तो 144 में से 7 घटाए तो 137, 151 में 7 घटाए 144, 165 में से 158 गई और 148 में 7 गए 141। अब आप चेक कर लियो कि इनमें से कौन सा नंबर जो है इन सबसे कटने वाली संख्या है, जो कि आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो। 137 भाई, यहाँ पर 12 में 4 आता है, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से कटने वाले होने चाहिए, ये नहीं आंसर होगा आपका। ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये ऑड नंबर दे रखे हैं। इन दोनों में 36 में 9 आता है तो 9 के लिए अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 8, 1, 9, 5 ये नहीं कटते, ये आपका राइट आंसर भाई, ये हो गया स्मार्ट। वैसे भी आप कर सकते हो क्योंकि डाटा आसान है, लेकिन डाटा मुश्किल हो तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13,824। देखिए भाई, वैसे तो मैंने आपको क्यूब रूट की एक प्रॉपर वीडियो दे रखी है जिसमें मैंने आपको वैदिक मैथ से क्यूब रूट निकालना सिखा रखा है 2 से 3 सेकंड में, तो वही इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, लास्ट के 3 नंबर को आप पेयर बना लो और बचे हुए जो नंबर है उनका पेयर बना लो। देखिए, इस ट्रिक के लिए आपको जो है 1 से 10 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए, वैसे तो 20 तक याद होना चाहिए, लेकिन हमारा जो है 10 तक काम चल जाएगा। 4, आप यूनिट डिजिट देखिए, 4 बताइए आप मेरे को किसके जो है क्यूब करने पर 4 आता है। आप कहोगे जी 4 का क्यूब करते हैं 64, यूनिट डिजिट 4 आता है, तो यहाँ लिख दो आप 4, आप कहोगे जी ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बच गया 13। अब ये किसके क्यूब के आसपास है वो देखिए आप, जैसे 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। हमको बड़ा नहीं लेना, हमको जो है इससे छोटा ही रखना है। 3 का क्यूब 13 से बड़ा हो जाता है, हमको लेना है छोटा, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पर आ गया 2, तो 24 आपका राइट आंसर। इतनी सी ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, प्रॉपर वीडियो बना रखे आप देख सकते हो, तो डी आपका राइट आंसर 24। तो ये थी भैया आज की वीडियो। सॉल्यूशन आपकी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश करिए बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्त।